सूरज जैसा है। ये सब लोग ये उदाहरण से हमको पक्का हो गया है, इसलिए हमको वो इजी उदाहरण सबको देने को हो गया हमको भी, नहीं तो नहीं लगता। नहीं तो मेरा माँ तो माँ कैसा है, वो भगवान जैसा, कैसे लाव और कितना भी करो एक माँ को कैसा होता है बच्चा, कितना भी करो उसका दिल प्यार से भरता ही रहता है। ऐसा ही मेरा बाबा। वेरी नाइस, थैंक यू अंजना बहन। बहुत अच्छे से आपने बाबा का वर्णन किया है कि बाबा कैसा है। वेरी नाइस, थैंक यू। या भावना बहन? दीदी वो कभी भी हमारे क्या कहेंगे स्टोरी लाइंस में इंटरफेयर नहीं करता। वो हमें ये बताता है कि तुम्हें कैसे इन गुणों को यूज करके अपनी लाइफ को ठीक करना है या अपने भाग्य को बनाना है। वो विधान बताता है, विधि बताता है, लेकिन हम उसको कहें कि ये कर दे वो कर दे, तो ही कैन नॉट डू दैट। ही हैज नो राइट टू डू इट, ही सेज। और सही भी है, क्योंकि अगर वो ही कर देगा सब कुछ तो फिर तो हर कोई ऑपोजिट मांगेगा, तो वो किस किस को सेटिस्फाई करेगा, और किस तरह से हम अपने अंदर वो गुण और शक्तियां भरेंगे और विकारों से छुट्टी पाएंगे। या दैट वाज माय पॉइंट। वेरी नाइस, बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं आज बाहर। या कंचन बहन? ओम शांति। एक्चुअली बाबा हम सभी सोल से बहुत प्यार करता है अल्टीमेटली, और इसलिए वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है। और मैंने ये उसकी स्ट्रिक्टनेस बहुत अपने लाइफ की जर्नी में बहुत अनुभव की है। वो हमें कोई भी कर्म विकारों के वश करने ही नहीं देता, वो बार बार हमें थप्पड़ भी लगाता है, तो इसका प्यार मैंने बहुत अनुभव किया है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। थैंक यू वेरी मच कंचन बहन। और है किसी को कुछ शेयर करना, कुछ पॉइंट याद आ रहे हो? ओम शांति दीदी पॉइंट्स नहीं, मुझे दीदी हाँ। नहीं पता, लेकिन दीदी इतना मुझे पता है कि बाबा प्यार है बस। क्योंकि दीदी बचपन से थोड़ा अंदर से अपने आप की वो अंदर से फीलिंग होती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मतलब मुझे अपने शरीर के द्वारा या दिमाग के द्वारा मुझे अंदर से ये फील होता था कि मैं कमजोर हूँ, और मतलब सामने किसी को नहीं करती थी, लेकिन अंदर जैसे अपने आप को करना होता था, कम जैसे समझते थे। हाँ। और जब बाबा ने अपनाया और दीदी भावना दीदी के उसमें डाला, तो दीदी ने बोला कि बाबा की जैसे वो कि तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम में क्या कमी है। तो बाबा ने अपने आप से प्यार करना सिखा दिया दीदी। और बाबा कहते खाली हो जा, तो खाली हो जा। दीदी बातों से खाली हो गए, तो हाँ शांति, बाबा मेरे लिए तो शांति है। जहाँ हम खाली हो गए तो हमें बिल्कुल शांति महसूस होती है। मतलब सब कुछ है बाबा मेरे लिए, जो सुख है, शांति है, आनंद का है, जिससे वो फील करती हूँ मैं बाबा के। तो बस दीदी मेरे को इतना कहना था। बाकी सब बहुत सबने बिल्कुल जो वो सब महसूस किया है, जैसे विक्रांत भाई बोलते हैं कि बाबा बिल्कुल हमारे लिए 24 घंटे रहता है। वो सबको उसी की तरह से समझाता है जैसे वो उनके साथ सिचुएशन होती है। ये बिल्कुल दीदी महसूस किया है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू विनीता बहन फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा आपने भी बताया कि इनको भी थोड़ी अपनी अंदर एक कमजोरी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स था, इंटीरियर कॉम्प्लेक्स था कि वो उस लायक नहीं है ऐसा। मगर जब बाबा ने उनको अपनाया तब उनको समझा कि बाबा अगर मुझे अपना सकते हैं तो मैं उस लायक हूँ, तब जाके उनमें वो कॉन्फिडेंस आया। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। यस अनादि भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जी मैंने कल आपने बताया था, इसलिए मैंने एक विचार सागर मंथन किया और एक 4-5 पॉइंट निकाला था, वो बताता हूँ अभी। शिव बाबा को दिव्य बुद्धि एक ही आंख है, स्थूल आंखें नहीं है।
जिसको स्थूल आंखें काम नहीं करते उनका तीसरा नेत्र ज्यादा चलता, एग्जाम्पल आप है। और रूहानी सर्जन है वो, आत्मा का बीमारी ठीक करता है, शरीर का बीमारी नहीं। और ड्रामा को चेंज नहीं करता। शिव बाबा का इस ड्रामा में मुख्य पार्ट है, जिस समय उनका पार्ट शुरू होता है उसी समय वो आता है। और एक पॉइंट, हमें देवी देवता नहीं बनाता, लेकिन श्रीमत यानी कि सही रास्ता दिखाता है। इस रास्ते पर गए तो सभी भी देवी देवता बन सकते हैं। वेरी नाइस। और एक पॉइंट निकाला था, बहुत कुछ कराते हैं लेकिन सब कुछ नहीं करते कराते। बहुत कुछ कराते हैं लेकिन खुद नहीं करता। हाँ, खुद नहीं करता। और बहुत कुछ कराते भी न्यारा और प्यारा रहता है। थैंक यू दीदी, इतना पॉइंट निकाला था मैंने। बहुत वंडरफुल, थैंक यू सनाजी भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत एफर्ट किया आपने बाबा को समझने के लिए। आपने जो बताया पॉइंट, वो बाबा का कार्य क्या है वो बारे में बताया। एंड यही मैं पूछ रही थी आप सभी को कि बाबा का कार्य क्या है, कौन कौन समझा, मतलब बाबा को कौन कौन जाना और बाबा को कौन कौन समझा का मतलब है कि बाबा एक आत्मा है। हाँ, तो बाबा हमेशा, जैसे फॉलो फादर में भी उपेंद्र भाई ने पॉइंट डाला है मुरली का, आप म्यूट कर सकते सना भाई। अच्छा कि बाबा बोलता है कि मैं एक आत्मा हूँ, अगर मुझे समझना है तो तुमको किस रूप में बैठ के समझना है, मुझे एक आत्मा के रूप में। कितना क्लियरली वो बताता है, अगर मुझे जानना है, मुझे समझना है तो मेरे स्वरूप में आकर आपको समझना होगा, है ना। बहुत क्लियर पॉइंट वो बताता है ये बात। जैसे अगर तुम्हें जानना था, तुम्हें समझना था, तुमसे बात करनी थी तो मैं तुम्हारे स्वरूप में आके किया। अगर मुझे जानना है, मुझे समझना है तो तुम्हें मेरे स्वरूप में आकर समझना होगा। अभी कैसे समझे कि बाबा क्या है, तो इसके लिए जब हम कोर्स करते हैं ना, तभी बाबा ने हमें परिचय दिया था। सबसे पहले तो बाबा क्या करता है, हमें अपने आप से मिलाता है। किससे? मुझे मेरे से मिलवाया, है ना। मैं एक आत्मा हूँ और मैं एज ए आत्मा, प्योर आत्मा अगर हूँ तो मेरे अंदर क्या क्वालिटीज, क्या गुण होने चाहिए, क्या शक्तियाँ होनी चाहिए और कौन सी कलाएं होनी चाहिए, उसके बारे में बाबा ने मुझे परिचय दिलाया। पहले मुझे अपने आप से मिलवाया। जब मैंने अपने आप से मिली, मैं अंतर्मुखी बनी, प्रदर्शन चक्र घुमाया, जब मैं अपने आप से मिली तब मुझे वो फर्क नजर आया। कौन सा फर्क नजर आया? एक विकारी प्रतिमा, एक गुणकारी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ आत्मा, और एक जो मिक्स हो गई है वो आत्मा। ऐसे दो स्वरूप मुझे दिखाई दिए। मैं ये दो स्वरूप दिखाने के लिए बाबा को बहुत मेहनत करनी पड़ी मेरे पे, है। तो जब ये दो स्वरूप अलग दिखाई दिए तो ओरिजिनल जो स्वरूप था एक आत्मा का, मतलब एक प्रतिमा वाली आत्मा का, वो जाके जब परमात्मा से जुड़ी, तब उसको परमात्मा क्या है वो समझ में आया। परमात्मा को तब वो समझी, क्योंकि अगर ओरिजिनल स्वरूप, मैं स्नेह स्वरूप हूँ, ममता है, स्नेह है, प्रेम है, अगर एक ओरिजिनल स्वरूप आत्मा में अगर ये है तो कैसी होगी। तो जब मैं स्नेह स्वरूप बनकर परमात्मा से जुड़ी तब परमात्मा का कार्य समझ में आया। तब मुझे बाबा का कार्य समझ में आया कि अगर स्नेह वाली आत्मा है मैं, तो मेरा जो देखने का दृष्टिकोण सभी को स्नेह वाला ही होगा। जैसे बाबा का दृष्टिकोण है, बाबा कौन क्या कर्म करता है उसके पास ध्यान नहीं देता, कौन कैसे बोलता है उसके पास ध्यान नहीं देता, क्योंकि आज तो भगवान को भी कोई नहीं छोड़ता ना। उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो भी भगवान को ही दोष देते हैं, कुछ भी
गलत काम वो करेंगे तो बोलेंगे भगवान तूने ऐसी बुद्धि क्यों दी करने की। तो हर कार्य बाबा को ही मर देते हैं। पर क्या बाबा उसका असर बाबा पर होता है? नहीं। तो बाबा का ध्यान किसके पास होता है? फिर बाबा का ध्यान उस आत्मा के पास होता है, उसके ओरिजिनल स्वरूप के पास होता है ना। तो उसका देखने का दृष्टिकोण उस आत्मा के पास जो होता है वो है ममता वाला, स्नेह वाला, प्रेम वाला। इसलिए उसके बोल उस पर इफेक्ट नहीं करते, वो सुनता ही नहीं है। वो अगर उसको दोष भी देता होगा तो निर्लेप हो जाता है। जब बाबा से जुड़ी इस स्वरूप में जाकर, तब जाके मैंने ये महसूस किया कि बाबा क्या महसूस करता होगा। और उस वक्त मुझे वो महसूस का बाबा ने कराई कि मेरे बारे में भी अगर कोई कुछ बोलता भी है, बहुत बार पहले भी ग्रुप में ऐसे कुछ बोला जाता था, वो मेरे तक वो न्यूज पहुंच ही जाती थी, बाबा पहुंचा ही देता था और बाबा चेक करता था कि मेरे पे वो क्या असर हुआ उसका। तब जाके बाबा मुझे बोलता था, बताता था, तू मेरे साथ में उस स्वरूप में जुड़ी है, इसलिए आज देखो वो डिफरेंस करके मैं बता पाता हूँ कि क्या डिफरेंस हुआ। और तब जाके बाबा ने मुझे उस चीज की महसूसता कराई। प्रेम स्वरूप, ममता स्वरूप, स्नेह स्वरूप, उसका असर क्या होता है वो मेरे को बाबा ने महसूस कराया। तब जाके मैं समझी कि इस तरह से अगर मैं बैठूं, इस तरह से अगर मैं देखूं, मेरा दृष्टिकोण उस आत्मा को देखने का इस तरह का होगा, तो सामने वाली आत्माएं कुछ भी बोले उसका असर मुझ पर नहीं होगा। मेरे को वो जो बोल रही है उसका मेरे को रिप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि हर एक जन अपने स्थिति अनुसार मुझे देखेगा। वो जिस भाव में बैठे हैं, जिस स्वरूप में बैठे हैं, जिस रूप में बैठे हैं, उसी स्वरूप में वो मुझे देखेगा। ये मैं उस दिन महसूस किया जब बाबा का वो स्वरूप देखा कि बाबा को भी लोग उसी स्वरूप में देखते हैं, जिस स्वरूप में वो बैठते हैं। इसके बोलते हैं ना भगवान को, अरे नहीं ऐसा मत करो, भगवान को गुस्सा आ जाएगा, क्रोध करेगा वो, तो हमें भी वो पनिश करेगा। तुरंत हम वो बोलते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो हम पे क्रोधित हो जाएंगे, फिर हमें पाप चढ़ेगा, हमें तकलीफ पहुंचेगी। कौन बोलता है ऐसा? जो भगवान को नहीं जानता है, तो वो अपने स्थिति में बैठकर उस रूप में भगवान को भी गिनता है कि भगवान क्रोधी है, भगवान को गुस्सा आता है, अगर हमने कुछ गलत किया तो भगवान को बुरा लगेगा। जस्ट एक मिनट होल्ड करना।